क्या आपने कभी हमारी दुनिया में एक अजीब सा तनाव महसूस किया है, जैसे कि हम एक ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट की ओर भाग रहे हैं। हम तरक्की और टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, फिर भी अंदर ही अंदर दरारें दिख रही हैं। आपस में झगड़े, एंग्जाइटी और स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस का एहसास। ये सिर्फ आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पुरानी बात को याद दिलाता है। कलयुग का अंत, अंधेरे का युग, जैसा कि भारत के साधु संतों ने बताया है। उनके लिए समय एक चक्र था, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिसोल्यूशन, जो युगस कहे जाने वाले बड़े बड़े युगों में चलता था। हम आखिरी सबसे मुश्किल युग में जी रहे हैं, जहां सच्चाई फीकी पड़ जाती है और इंसान अपनी स्पिरिचुअल रूट से भटक जाता है। लेकिन कलयुग का अंत विनाश नहीं है, यह एक बदलाव है, एक नया गोल्डन एज आने से पहले की एक जरूरी प्यूरिफिकेशन। यह सिर्फ अंत की कहानी नहीं है, बल्कि कॉस्मिक रिन्यूअल की कहानी है। और इसमें आपकी क्या भूमिका है? युग 4 कॉस्मिक एजेस हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, जो लाखों सालों तक एक दोहराए जाने वाले चक्र में चलते हैं। कलयुग, हमारा वर्तमान युग, 432,000 साल तक चलने वाला बताया गया है। यह संख्या दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं में मिलती है। क्या यह संयोग है, या प्राचीन संतों ने इन संख्याओं में कॉस्मिक ट्रूथ्स को छिपाया था? विश्वों के प्रिसेशन पर गौर करें। पृथ्वी का राशि चक्र में धीरे धीरे डगमगाना करीब 26,000 साल लेता है, और इसे 60 से भाग देने पर 432 आता है। सूर्य का व्यास, चंद्रमा का, यहाँ तक कि 108 जैसे पवित्र अंक, ये सभी इन कॉस्मिक पैटर्न्स को दोहराते हैं। शायद युग मानव चेतना को ब्रह्मांड की लय से जोड़ते हैं, हमारे विकास को सितारों से जोड़ते हैं। जैसे जैसे हमारा सौरमंडल आकाश गंगा में घूमता है, यह हमारी सामूहिक जागरूकता और स्पिरिचुअल स्टेट को प्रभावित कर सकता है। युग चक्र एक कॉस्मिक घड़ी है, जो दीवार पर नहीं, बल्कि आकाश में टिक टिक कर रही है। विष्णु पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथ कलयुग का चिलिंग एक्यूरेसी से वर्णन करते हैं। शासक भ्रष्ट हो जाते हैं, धन की पूजा की जाती है और पाखंड बढ़ता है। पारिवारिक रिश्ते कमजोर होते हैं, व्यापार धोखे पर आधारित होता है और लोगों के दिमाग चिंता से भरे होते हैं। आध्यात्मिकता का कमर्शलाइजेशन होता है और पवित्र चीजें खोखले रिचुअल्स बन जाती हैं। धर्म, कॉस्मिक ऑर्डर एक शेकी पैर पर खड़ा है। सच्चाई, करुणा और पवित्रता लगभग खत्म हो चुकी है। हम सुख और पोजेशंस के पीछे भागते हैं, एक स्पिरिचुअल वॉइड को भरने की कोशिश करते हैं, जो केवल बढ़ता जाता है। फिर भी पैराडॉक्सिकली शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में ईमानदारी के छोटे छोटे काम भी बहुत बड़े स्पिरिचुअल रिवॉर्ड्स देते हैं। मोक्ष, जिसके लिए कभी जीवन भर का प्रयास लगता था, अब सिंपल हार्टफेल्ट डिवोशन से संभव है। ब्रह्मांड एक लाइफलाइन प्रदान करता है। सबसे अंधेरे युग में प्रकाश का मार्ग सबसे आसान बना दिया गया है। गिरावट में भी उम्मीद बनी रहती है। आधुनिक विज्ञान प्राचीन चेतावनियों को दोहराता है। क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम वेदर, राइजिंग सीज और फूड इनसिक्योरिटी लाता है। समाज टूटते हैं, ग्लोबल सिस्टम्स कमजोर होते हैं और एक छोटी सी क्राइसिस भी पूरी दुनिया में फैल सकती है। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो रहा है, संभवतः पोल रिवर्सल की ओर बढ़ रहा है, जिससे हमें नए जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। क्या ये फिजिकल चेंजेस युग चक्र में वर्णित स्पिरिचुअल ट्रांजिशन को दर्शाते हैं? विज्ञान क्या बताता है? एनवायरमेंटल और सोशल अपहीवल युग चक्र क्यों बताता है? गिरावट और नवीनीकरण की एक कॉस्मिक कहानी। साथ मिलकर वे ट्रांसफॉर्मेशन के कगार पर खड़ी दुनिया को दिखाते हैं। पृथ्वी खुद एक ग्रेट रीसेट के लिए तैयार होती दिख रही है। जैसे जैसे कलयुग का अंधेरा अपने चरम पर पहुंचता है, शास्त्र विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के आने का वादा करते हैं। कल्कि सिर्फ एक डिस्ट्रॉयर नहीं है,
बल्कि प्यूरिफिकेशन की एक शक्ति है, एक सफेद घोड़े पर सवार, ज्ञान की तलवार लिए हुए। क्या कल्कि एक लिटरल फिगर है या कलेक्टिव अवेकनिंग का प्रतीक है? घोड़ा शुद्ध ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, तलवार वह डिसर्नमेंट जो अज्ञानता को काटती है। कल्कि का जन्म स्थान शंभाला शायद एक जगह से ज्यादा इनर पीस की स्थिति है। भविष्यवाणी बताती है कि नवीनीकरण एक शुद्ध मन और डिवाइन से जुड़े दिल से पैदा होता है। कल्कि की भूमिका दुनिया को खत्म करना नहीं है, बल्कि अंधेरे को दूर करना है ताकि नई रोशनी उभर सके। सत्ययुग के उदय से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उम्मीद के साथ इसका इंतजार करना चाहिए। आज विज्ञान और आध्यात्मिकता एक साथ आ रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स इंटरकनेक्टेड एनर्जी के ब्रह्मांड को उजागर करता है, जो ब्रह्म के प्राचीन विचारों को दोहराता है। युग संक्रमण को वाइब्रेशन में बदलाव के रूप में वर्णित किया गया है, घने कली से सूक्ष्म सत्य तक। क्या यह चेतना में एक लिटरल शिफ्ट हो सकता है, जो कलेक्टिव अवेकनिंग से ट्रिगर होता है? वैदिक विचार और क्वांटम फिजिक्स दोनों में चेतना वास्तविकता को आकार देती है। जैसे जैसे अधिक लोग अपनी जागरूकता बढ़ाते हैं, कलेक्टिव फील्ड एक टिपिंग पॉइंट तक पहुंच सकता है, जिससे समाज अंदर से बदल सकता है। कल्कि का आना और सिस्टमिक चेंज के वैज्ञानिक मॉडल एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। बदलाव हमारे अंदर से शुरू होता है। यहाँ अंतिम रहस्य है, कलयुग का अंत कोई दूर की घटना नहीं है, यह एक चॉइस है जो अभी उपलब्ध है। युग आपकी अपनी चेतना के भीतर पल पल चलते हैं। गुस्से और लालच में आप कलयुग जीते हैं, स्पष्टता और करुणा में आप सत्य युग को छूते हैं। आप युग के शिकार नहीं हैं, बल्कि अपने अनुभव के निर्माता हैं। कल्कि की तलवार आपका अपना डिसर्नमेंट है, सफेद घोड़ा आपकी केंद्रित जीवन ऊर्जा। असली लड़ाई अंदर है, अहंकार, डर और स्वार्थ पर काबू पाना। धर्म का हर कार्य, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, गोल्डन एज को करीब लाता है। सत्य युग का उदय तब शुरू होता है जब आप उसकी रोशनी को अपने माध्यम से चमकने देते हैं। कलयुग का अंत देखने की भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि एक चॉइस है जिसे करना है। चॉइस आपका है, अभी।